Yes, guys, welcome CA Foundation students. Sir, what we are going to complete now? Hope so you have already watched RTP December 23 NPO का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। RTP नवंबर 22 का भी आपने देख लिया है, ठीक है। नवंबर 22 RTP एंड दिसंबर 22 RTP, यस। उसके साथ हमने कंप्लीट किया RTP जून 23 का भी क्वेश्चन। सर, सारे RTPs तो आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कंप्लीट RTP May 22। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको एक बार बहुत प्रैक्टिस के लिए आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऑलरेडी जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पहले जो ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं वही कंसेप्ट रिपीटेड है। इतना इंपॉर्टेंट तो आरटीपी नहीं है, लेकिन आपको एक बार देख लेना है। सर, क्या पता यही क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्योंकि जब हमारा स्कोप किसी पे से इंटरेस्ट उड़ जाता है वहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू कंप्लीट, सी हियर सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ पुणे क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी हमसे पूछ रहा है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है फॉर द ईयर एंडेड एंड इट्स बैलेंस शीट। मतलब पूछ रहा है दो चीज़, एक थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दूसरी बैलेंस शीट, ठीक है सर। और हमें दिया क्या गया है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, ओके। देखना, पहले तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया है, यानी एक बार हम ऐसे कर लेते हैं कि एक बार आइटम्स से पहले, इस रिसिप्ट्स एंड अकाउंट से पहले जो जो एडजस्टमेंट्स है हम पहले वो कंप्लीट करेंगे सर, ठीक है। यहाँ पे देखना, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, हाँ सर, लेफ्ट साइड आपको डेबिट साइड रिसिप्ट्स रहेंगे, क्रेडिट साइड पेमेंट्स रहेगा, ठीक है। हाँ, हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो भी दिया गया है वी हैव सीन। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड ड्राइंग अप द अकाउंट्स, ठीक है। पहले आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना होगा, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही कंप्लीट करना होगा। आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के 2 लाइन पढ़ेंगे, कुछ समझ में आएगा, देन आप एंड में आएंगे, हमें पूछा क्या गया है आपको समझना है। उसके बाद हम पहले एडजस्टमेंट देखेंगे, इन एडजस्टमेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वहां पे हम मार्क करेंगे और एक बार क्वेश्चन पहले से कंप्लीटली पढ़ेंगे, ताकि जो जो ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स हमने मार्क किया है क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। डन सर, यस। देखना, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो है ना, हाँ सर, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द ईयर 2021, ठीक है। 2021 पहले ईयर देख लेंगे, कौन सा ईयर है सर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब हमारा करंट ईयर ही है 2021। देखो ये जो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, एरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए 2021 900 रुपीज़ है। देख लेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट कहाँ पे है हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में, जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन कहाँ है, सब्सक्रिप्शन है रिसिप्ट साइड, इसका मतलब है हमारे लिए इनकम, ठीक है सर। रिसिप्ट साइड में देखना, हैश टैग हमने किया 1, मतलब फर्स्ट पॉइंट में ये एडजस्टमेंट्स है, हमें कंसिडर करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शंस 12,000 और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है 900 रुपीज़, यानी करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है। अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लेंगे करंट ईयर का सारा सब्सक्रिप्शन, हमें चाहे वो रिसीव हो या ना रिसीव हो, इस साल का कितना इनकम है हम सारा का सारा इनकम में दिखाएंगे। देयरफॉर जितना भी आउटस्टैंडिंग है हमारे पास नहीं आया लेकिन हमारा ही है, इसी ईयर का है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 900 रुपीज़, 900 रुपीज़ हम ऐड कर देंगे, ठीक है सर। और इन्फॉर्मेशन क्या दिया देखना, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर 21-22 हमारा नेक्स्ट ईयर है सर, नेक्स्ट ईयर का हमने रिसीव किया, यानी सर ये ऐसा कैसा है, सब्सक्रिप्शन इस साल का तो पेंडिंग है लेकिन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है। मतलब आप यहाँ पे देखना, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मान लो एक 10 मेंबर्स है, आउट ऑफ द 10 मेंबर्स 5 मेंबर्स इस ईयर का उन्होंने पेमेंट नहीं किया, लेकिन 5 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस ईयर का भी किया और अगले साल का भी अभी पेमेंट कर दिया, यानी हमारे लिए इनकम हो गया ना सर। तो ये 5 मेंबर्स का जो हमने एडवांसली रिसीव किया है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि 350 जो है ये हमारे लिए एडवांस आया और हम इसे माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये इस साल का नहीं है, ठीक है सर। हमें मालूम हो चुका है सर, ठीक है। अब देखना दूसरी बात, आपको कैसे क्वेश्चन पढ़ना है ऑलरेडी डिस्कस, देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं और जो जो एडजस्टमेंट्स है हम उनसे मेन क्वेश्चन से हम हैशटैग लगा के लिंक कर रहे हैं। सबसे पहला आपको यही देखना है। नेक्स्ट देखना, हैशटैग 2 क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ₹40, यानी करंट ईयर का अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है मान लेंगे हम ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग में ₹40 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है।
कहाँ पे दिया गया इंश्योरेंस प्रीमियम सर, नॉर्मली हम इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट में देखते हैं, देख लेना इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ सर यहाँ पे हमने #2 कहा, #2 से हमें लिंक भी हो जाता है। अब जब भी हम प्रिपेयर करेंगे फुल फ्लेड्ज आंसर वहाँ पे हमें मालूम हो जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया के 40 रुपीज़ आपको ऐड करना है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग यानी हमें और इतना आउटस्टैंडिंग पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर 40 यानी उन्होंने पे किया 200 लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है हमारा 240 रुपीज़। यस सर, यहाँ पे देख लेना मिसलिनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड। चलो भाई एक तो व्हाट ही सेइंग आउटस्टैंडिंग इज 40 रिलेटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम बट इन मिसलिनियस एक्सपेंसेस दे हैव प्रीपेड। सो एक्सपेंसेस दैट मतलब ऐसे एक्सपेंसेस है जिसकी ज़रूरत हमें इस साल में नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर में होगी, बट स्टिल वी हैव पेड इट। Okay, when we have paid for it obviously we are going to use also for in the next year itself, even though we have paid in this year but we are going to use in the next year, therefore next year में ही इसे हम as expense treat करेंगे। ठीक है, therefore out of this 500 whatever I have paid here ना, 500 minus 90, why 90 minus, because not this is these expenses related to next year। yes I know you better do this problem। अरे वही कर रहा हूँ सर, वही आर यू मेकिंग। हाँ, थर्ड थिंग यहाँ पे देखना 50% डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड। हैशटैग गो टू द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। वाओ वंडरफुल सर, यू नो एवरीथिंग। हाँ, हैशटैग यहाँ पे डालना। ठीक है, हम देखें सर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में डोनेशंस यहाँ पे हैशटैग हमने 3 लिख दिया ताकि क्वेश्चन से क्वेश्चन लिंक होना चाहिए। ठीक है सर, वहाँ पे बताया क्या 50% ऑफ द डोनेशन टू बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा 50% कैपिटलाइज मतलब 50% क्या है, 50% रेवेन्यू है। हाँ, मतलब आपका 50% इट हैज टू बी गो टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड 50% टू बैलेंस शीट। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी क्लियर पॉइंट। यस सर, 2500 आपको रेवेन्यू में ले जाना पड़ेगा और 2500 आपको बैलेंस शीट्स में। ठीक है, ओके एवरीथिंग इज फाइन टिल नाउ। नाउ #4 व्हाट इज द पॉइंट एडजस्टमेंट 4 ही हैज बीन गिवन एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। ओके, व्हाट इज द स्पेशल पॉइंट हियर। ओके, अगर नहीं भी दिया तो हम, ठीक है सर, कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, एंट्रेंस फीस हम, ठीक है, रेवेन्यू में ले जाएंगे, सिंपल चीज है। ठीक है सर, यहाँ पे देख लेना #5 में क्या कह रहा है, 8% इंटरेस्ट। हाँ, जब भी इंटरेस्ट में और उसमें 8% कुछ भी ऐसे कैलकुलेशंस दे रहा है तो वहाँ पे आपको ICS सिर्फ कैलकुलेशंस ही चेक करेगा, कंसेप्चुअली उतना चेक नहीं कर सकता। देखना यहाँ पे सिंपल चीज, 8% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स फॉर 5 मंथ्स। कैलकुलेशंस में मिस्टेक आपसे मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे 5 मंथ्स आप भूल सकते हैं। आप डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे इंटू 8% मतलब 8 डिवाइडेड बाई 100, लेकिन इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 आप भूल सकते हैं। यहाँ पे बहुत आपको कॉन्सेंट्रेटेडली आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा, वरना जल्दी जल्दी में 10 मार्क्स में से 2-3 मार्क ऐसे ही कट हो सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे देख लेंगे कौन सा पॉइंट था सर, ये है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। चलो परचेज, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का यहाँ है 5th। यस सर, रिलेटेड टू परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट कितना है 6000। चलो 6000 इंटू 8% है, रुक जा, इंटू 5/12। यस, नाउ कंसिडर्ड, यस कंसिडर्ड, दिस पॉइंट ऑल्सो कंसिडर्ड इन द मेन क्वेश्चन। हैशटैग इसलिए ताकि सारे हम यहीं पे एडजस्टमेंट्स करेंगे और डायरेक्टली जब आंसर हमारी आंसर शीट में जब हम प्रेजेंट करेंगे इट विल बी वेरी क्लियर, बाद में कट ना कट। ठीक है, यस सर। #6 में स्नूकर टेबल, ठीक है, एक टेबल है कॉस्टिंग 30,000, ठीक है, वॉज परचेज ऑन 31 मार्च 2020। कितना इंटेलिजेंट है ना अपना, वो ये बता रहा है कि 31 मार्च 2020 तुम्हारा प्रीवियस ईयर है और हमने वहां पे परचेज किया है और उसका अमाउंट जो है 30,000 है। ठीक है, तो मुझे क्या है, लास्ट ईयर में परचेज किया, ठीक है, अगर मुझे इस बार भी बैलेंस शीट दिखाना है तो मैं 30,000 दिखाऊंगा, उसमें क्या है, नहीं, उसके बाद देखना एंड ₹22,000 वर पेड फॉर इट। मतलब इस लाइन को अंडरस्टैंडिंग समझ में आना पड़ेगा कि हमने लास्ट ईयर में खरीदा, ठीक है, और लास्ट ईयर में 22,000 पे किया और मतलब 8,000 आपका आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर में। अच्छा ठीक है, लास्ट ईयर में 8,000 आउटस्टैंडिंग है, क्या हमने इस बार पे किया, चलो एक बार चेक कर लेते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। ठीक है सर, यहाँ पे पेमेंट्स में देख लेना स्नूकर टेबल, अरे है सर, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स #6 ऑब्वियसली कितना 8,000, क्योंकि 22,000 पहले पे किया, 8,000 खत्म फिनिश।
30,000 हमने पे किया। डन सर। अब पूरे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। यहाँ पे आपको देख लेना, ये जो है 30,000 आपकी बैलेंस शीट्स में अमाउंट दिखेगा। डन सर। अब अब हमें क्वेश्चंस में देख लेना, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हमें सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट बनाना है। यस यस, पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस पे ना वर्किंग नोट्स पहले बनाना है एंड देन आपको मेन क्वेश्चंस के साथ प्रोसीड करना है। अगर आप मेन क्वेश्चंस पे डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं तो वर्किंग नोट्स में थोड़े मिसिंग फिगर्स, इस मिसिंग फिगर्स की वजह से आपका सारा का सारा एक बार में आंसर नहीं हो सकता। पहले हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे। वर्किंग नोट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर आंसर्स, डू नॉट वरी, आप पहले लिखो या बाद में लिखो, आपको वहां से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है सर। यहाँ पे देख लेना, एक चीज है आपको सब्सक्रिप्शंस का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और दूसरी चीज हमें जब भी हम बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो हमें ओपनिंग कैपिटल मालूम होना चाहिए, लेकिन ओपनिंग कैपिटल हमें इंफॉर्मेशन में मिसिंग है, हमें ढूंढना होगा। जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है रिलेटेड टू पास्ट ईयर हमें एक बैलेंस शीट फॉर्म में प्रेजेंट करके कैपिटल फंड को यानी ओपनिंग फंड को हमें, ओपनिंग कैपिटल फंड को हमें मालूम करना पड़ेगा। वो एक कैलकुलेशंस रहेगा, उसका भी एक सेपरेट वर्किंग नोट हम बनाएंगे। और जितने भी छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स है, लाइक देखना यहाँ पे, ये जो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमने प्रीपेड किया है वो हम माइनस कर देंगे। ये सारे छोटे एक्सपेंसेस आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स कर देंगे और आपको डायरेक्टली प्रेजेंट में एक ब्रैकेट फॉर्म में आप लिख देंगे 500 माइनस 90 डायरेक्टली प्रेजेंट, एक कॉलम अमाउंट रुपीज कॉलम में आप लिख देंगे। इट विल बी, उसके लिए सेपरेट वर्किंग नोट्स जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। अब जिसे हम डायरेक्टली दिखा के, लेकिन ये भी पॉइंट आपको उसी फॉर्म में यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट्स में आपको ब्रैकेट्स में आपको अमाउंट प्रेजेंट करके दिखाना है, सेपरेटली वर्किंग नोट नहीं है, ठीक है। यस सर। तो चलो सर हम डायरेक्टली यहाँ पे एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शंस रिलेटेड। सब्सक्रिप्शन में है क्या सर, सबसे पहले रिसीव्स में आ जाना। सब्सक्रिप्शन आपका अमाउंट जो रिसीव हुआ है 12,000 रिसीव हुआ है। अब आपको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझा दिया है कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, अब हमें रिसीव्ड से जाना है इनकम साइड, ठीक है। अब रिसीव्ड हमें दिया गया है और सब्सक्रिप्शन इनकम मालूम करना है, यानी करंट ईयर के लिए कितना इनकम है हमारा सब्सक्रिप्शन से हमें मालूम करना है। सर सबसे पहले ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, इसे हम ऐड करेंगे, करंट ईयर का जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है सर। दूसरी चीज, एडवांस अगर नेक्स्ट ईयर के लिए माइनस कर देंगे, मतलब सबसे पहले आपको प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन देखना होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया होगा, उस अमाउंट को आपको एक चीज ऐड करना है, दूसरी चीज माइनस करना है रिलेटेड टू करंट ईयर, यानी करंट ईयर में हमने अगर एडवांस लिया है रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर माइनस करेंगे, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हम उसे ऐड करेंगे, ठीक है। हो गया, दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, वो हमने एडजस्टमेंट कर दी है। आपको रिमेनिंग टू एडजस्टमेंट्स भी हो सकता है आपके प्रीवियस ईयर डेटा आपको दे सकता है। अब प्रीवियस ईयर का अगर डेटा दिया है, अब रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर में वो आउटस्टैंडिंग है तो इस साल में आपको रिसीव हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है लेकिन आया इस ईयर, आपने ऑलरेडी जो अमाउंट अभी रिसीव हुआ है लेकिन आपने ऑलरेडी कंसीडर कर दिया। सिंपल में बताना सर, सिंपल में ये है कि प्रीवियस ईयर का अगर आपको आउटस्टैंडिंग दिया है तो इस ईयर में ये रिलेटेड आपको जो रिसीव हुआ है वो रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर है, हम माइनस कर देंगे, ठीक है सर। और अगर प्रीवियस ईयर का एडवांस है उसको इस ईयर में हमने रिसीव, जबकि रिलेटेड टू इस ईयर है लेकिन रिसीव हुआ है लास्ट ईयर में, स्टिल रिलेटेड टू इस ईयर है ना, ये ईयर्स का है ना, करंट ईयर का है ना, ऐड कर देंगे, ठीक है सर। सिंपल, आपको यस मोस्टली यहाँ पे समझ में आया ही होगा। यस सर, देयरफॉर हम यहाँ पे देख लेना, सब्सक्रिप्शन अमाउंट 12,000 है। यस, इस 12,000 को यहाँ पे जितना भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 900 ऐड करेंगे और 350 माइनस कर देंगे, आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिल जाएगा 12,550। यस, नेक्स्ट वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल फंड के लिए, हमें ओपनिंग कैपिटल फंड मालूम होना चाहिए, ठीक है सर। आपको मेन बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट में बैलेंस शीट बनाना है क्लोजिंग ईयर के लिए, इस ईयर के लिए, ठीक है। कौन से ईयर के लिए सर, 2021 के लिए, लेकिन हमें कैपिटल फंड चाहिए जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है, वो फंड जो ओपनिंग कैपिटल है हमें मालूम होना चाहिए। ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन कुछ दिया होगा, उस इन्फॉर्मेशन को हम सही जगह प्रेजेंट करेंगे और ओपनिंग कैपिटल फंड को बैलेंसिंग फिगर में वी विल सॉर्ट इट आउट।
कैसे सर? देखना यहाँ पे सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वहाँ पे कौन सा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर है। अब यहाँ पे देख लेना, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंसेस है यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंसेस है ऑब्वियसली सर। कैश इन हैंड 4000 और कैश एट बैंक 10,000 रुपीज़, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे देख लेना है कि कहाँ कहाँ हमें और प्रीवियस रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन हो सकता है हमें दिया गया है। हाँ, प्रीवियस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में देख लेना सर, स्नूकर टेबल का प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन है, वो हमने परचेज किया 31 मार्च 2020 यानी उस ईयर की उस बैलेंस शीट में, यानी हमारी क्लोजिंग जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उस ओपनिंग बैलेंस शीट में 30,000 का एसेट दिखाई दे रहा है। ये सर, मतलब तीन एसेट्स हो गए आपके, एक स्नूकर टेबल हो गया, दूसरा कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। ये सर, देखो हम बैलेंस शीट्स में यहाँ पे स्नूकर टेबल ले लेंगे 30,000, कैश इन हैंड यस सर एंड कैश एट बैंक देफर। और यहाँ पे स्नूकर की लाइबिलिटी, क्योंकि आउट ऑफ 30 वी हैव पेड फॉर 28,000 लाइबिलिटी में शो कर रहा है, देफर रिमेनिंग हमें जो भी है बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड आ गया है, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हुआ ना उसी इन्फॉर्मेशन से तो हम बनाएंगे ना सर। ये सर हमने किया, देफर वी हैव गॉट दिस। अब नेक्स्ट करना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। ऑब्वियसली हम अपना मेन सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, देख लेना सर। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑलरेडी आपको मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडेड, आपको नहीं बोलना है फॉर द ईयर एंडेड ही, फॉर द ईयर एंडेड ही एज ए प्रेजेंट करना है, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड आएगा, इनकम क्रेडिट साइड आएगा, नो डाउट। यस सर, वी नो एवरीथिंग। वेरी गुड। ठीक है, अब जितना भी एक्सपेंडिचर दिया गया है एज इट इज यू हैव टू टेक लाइक हम क्वेश्चन एक बार प्रेजेंट कर लेते हैं। सैलरी 2000 दिया गया है, कोई एडजस्टमेंट्स है नहीं, हमें साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितने भी एडजस्टमेंट दिए गए वी हैव ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी लिंक करा, #1 #2 #3 इस तरह हमने लिंक किया। अगर हमने हैश लिंक नहीं किया मतलब डायरेक्टली वो हमारा एक्सपेंसेस है, यानी पेमेंट्स हम जो कर रहे हैं अगर उसका एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, देयरफॉर वही एक्सपेंसेस जो है हमारे हमारे लिए हमारे एक्सपेंडिचर बन गया आएगा, यानी पेमेंट साइड अगर जो भी है ना वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है सर, पेमेंट साइड में सबसे पहले है सैलरी। सैलरी यहाँ पे देख लेना, दिस बिकम्स अवर एक्सपेंडिचर, सैलरी बिकम्स अवर एक्सपेंडिचर 2000। रिपेयर एक्सपेंसेस ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर, ये हमारे एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर इज नॉट रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, इट इज एन एसेट, देयरफॉर हमारे बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट में नहीं आएगा, एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, एसेट में जाएगा। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस यहाँ पे नाम में ही है मिसलिनियस एक्सपेंसेस, देयरफॉर इट इज गोइंग टू कम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में। और एक्सपेंडिचर साइड में कितना आएगा सर, अमाउंट 500 माइनस 90 रुपीज, 90 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर नॉट दिस ईयर, देयरफॉर वी विल बी डूइंग माइनस। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज रिलेटेड टू एसेट। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑब्वियसली हर साल आपको लेना होगा इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका बेनिफिट जो रहेगा इसका सिर्फ 1 ईयर का बेनिफिट रहेगा, देयरफॉर इट्स गोइंग टू बी योर एक्सपेंसेस। कितना सर, 200 + 40, 240 ले लेना। ठीक है, दूसरा स्टेशनरी कितना है, स्टेशनरी 150। ड्रामा एक्सपेंसेस, एवरीथिंग इज एक्सपेंसेस। चलो डायरेक्टली आ जाना यहाँ पे एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर में हम देख लेंगे, देख लेना। सैलरीज रुपीज आपको दिया गया है 2000, यस। रिपेयर एक्सपेंसेस, यस। आउट ऑफ दिस मिसलिनियस माइनस हमने किया 90 रुपीज और हमें आया 410, यस। इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटेड टू करंट ईयर इटसेल्फ, यस, देयरफॉर वी हैव एडेड एंड ऑल दिस आउटस्टैंडिंग हमने ऐड किया 240। स्टेशनरी, ड्रामा सब कुछ आ गया है, यस सर। अब हम देखेंगे इनकम साइड। इनकम साइड देखने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया गया है वहाँ पे रिसिप्ट्स देखेंगे। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे हम रिसिप्ट्स देखेंगे सर। रिसिप्ट्स में डोनेशन पहली चीज दिया गया है, और डोनेशन में देखना कैश इन हैंड एंड ऑल, कैश एंड बैक is related to they are assets of opening balances, yes. Now see here, donations has been given, out of the donations adjustments has been provided। इस adjustments में क्या information दिया गया है, 50% related to revenue, therefore we will be taking 50% in our revenue and expenditure account ना सर। उसमें भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम अपना इनकम साइड में कितना लेंगे, सिर्फ 50%। ऑब्वियसली यहाँ पे बस इतना ही है, .11। सब्सक्रिप्शन हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है। यहाँ पे देखना एंट्रेंस फीस ऑलरेडी से रेवेन्यू है, देखो हम इनकम साइड ले लेंगे, इसमें क्या स्पेशल बात है। ठीक है सर, अब नेक्स्ट चीज इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, 500, ऑब्वियसली इनकम है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स है, सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स है, वी नो दैट एवरीथिंग इज रेवेन्यू। ठीक है, देख लेना यहाँ पे हम इनकम साइड में डोनेशंस, yes, out of the donations only 2500 we have taken। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल, वर्किंग नोट हमने प्रिपेयर किया, यस। एंट्रेंस फीस, आई वी नो, इवन
इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे देख लेना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, भूल रहे हैं इस बात को, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है, यहाँ पे है। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स व्हाट वी हैव रिसीव्ड 8% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपने रिसीव किया। सो 6000 इंटू 8% इंटू 5 मंथ्स के लिए आपने रिसीव किया। ये जो भी इंटरेस्ट ऑन इनकम इन्वेस्टमेंट्स है आपको यहाँ पे 8% 6000 इंटू 5/12 इट इज ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बैंक 500 रुपीज। ओके, sale of old newspapers, sale of drama tickets, everything we have taken 150 1050। so यहाँ से आपको आ जाएगा अमाउंट सरप्लस, यानी आपको अमाउंट यानी आपका एक्सपेंडिचर कम है और इनकम ज़्यादा है। क्योंकि इनकम ज़्यादा है, देखना इनकम ज़्यादा है ना, ये सर इनकम ज़्यादा है। अब होगा क्या, जब इनकम यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। और हमारे लिए सरप्लस कितना है सर, 14,150। दिस 14,150 गोइंग टू ऐड टू द ओपनिंग कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ये सर यहाँ पे देख लेना, ये 14,150 we have added to the opening capital 36,000। okay, now 50% already said 50% has to be capitalized, therefore that donation has been added और आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे 52,650 आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेना आपको एक बार एसेट्स सर हमारे एसेट्स कौन से है, लाइबिलिटीज कौन से है, आपको इसी क्वेश्चन में पढ़ते वक्त ही आपको बहुत क्लैरिफाइली सॉल्व करना होगा। जैसे सर यहाँ पे देख लेना परचेज ऑफ फर्नीचर, हम कभी भी पेमेंट साइड से जाएंगे और या रिसिप्ट साइड से, आपको आइदर ऑफ दिस थिंग्स यू हैव टू चूज, यानी हर क्वेश्चन में आप एक ही साइड से स्टार्ट करेंगे। मान लेना देखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम जनरली लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर ही स्टार्ट करते हैं, देयरफॉर हम पेमेंट साइड देखना पड़ेगा। और बैलेंस शीट्स में भी हम ज़्यादातर एसेट साइड देखते हैं, देयरफॉर पेमेंट साइड ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी ये मेरा लॉजिक है। आप अलग साइड से भी स्टार्ट कर सकते। देखना यहाँ पे एसेट्स जो है परचेज ऑफ फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है 6000, ये हम एसेट साइड में ले लेंगे। मिसलिनियस एक्सपेंसेस में हमने प्रीपेड किया है, प्रीपेड इज एन एसेट, देयरफॉर ये भी हमारे लिए 90 एसेट है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट है सर 6000, टोटली एसेट है। ठीक है, लेकिन याद रख लेना रिसीप्ट साइड में क्या आपने देखा कि हमें जो इनकम है ना 6000 इंटू 8% इंटू 5/12, क्या ये हमें रिसीव हुआ है, नहीं हुआ है। अगर ये रिसीव नहीं हुआ है, रिसीवेबल है, हमारे लिए एसेट बन जाएगा सर। ऑब्वियसली दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये याद रखना है। एक चीज आप इनकम में लेना भूल जाएंगे, दूसरी चीज एसेट में भी लेना भूल सकते हैं, देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कंसिडर। एक 6000 और दूसरा उस पे आने वाला इनकम भी आपको रिसीवेबल है एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर एसेट। ठीक है, दूसरी चीज एवरीथिंग इज डन, यस सर। स्नूकर टेबल इट इज ऑल्सो एसेट। एसेट कितना है, टोटल अमाउंट लेना सर 30,000 आपको एज एन एसेट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है सर, देख लेना। और कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस हमारे लिए एसेट्स है, एक बार देख लेना एसेट साइड। ठीक है सर, यहाँ पे एसेट साइड देख लेना सर। स्नूकर टेबल हमने 30,000 कंसिडर किया, यस। फर्नीचर किया, यस। इन्वेस्टमेंट्स किया, यस। इंटरेस्ट अक्रूड ये 200 रुपीज, यस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस ऑब्वियसली। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो करंट ईयर का है ना सर, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा, देखना यहाँ पे आ गया ये जो 900 रुपीज़ है ना सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल करंट ईयर के लिए हमें रिसीवेबल है ना 900, ऑब्वियसली वी हैव टू टेक। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जिस तरह मैंने प्रेजेंट किया ना, यहाँ पे आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, इससे आपका क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन आपको बार बार, यानी आप एक भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि मैंने ए लिखा मतलब वो एसेट्स में भी आएगा। ठीक है, और करंट ईयर में मैंने ऐड किया यानी सब्सक्रिप्शन से वर्किंग नोट में भी आएगा। दिस इज व्हाट वेरी क्लियर, आपको क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है, एडजस्टमेंट्स लिंक करना है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्लैरिफाई करना है, देन आपको आंसर डायरेक्टली प्रेजेंट करना है आपके एग्जामिनेशन शीट में। ठीक है सर, यहाँ पे देख लेना 2021 आउटस्टैंडिंग है 900 रुपीज़ एसेट्स में आएगा, लेकिन ये यहाँ पे जो है एडवांस में हमने रिसीव किया और वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम एसेट साइड देख रहे हैं, देयरफॉर यहाँ पे देख लेना। ठीक है सर, यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है सर, अब सब कुछ हो गया, हम
कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल। अब देख लेना लाइबिलिटी साइड भी क्या क्या मिस हो गए हैं। अब लाइबिलिटी साइड हम आएंगे सर, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज देखने के लिए आप रिसिप्ट साइड आ जाएंगे। रिसिप्ट साइड में देख लेना डोनेशंस, डोनेशंस में हमने 2500 ऑब्वियसली एडेड टू कैपिटल, नीड नॉट वरी। सब्सक्रिप्शंस में, सब्सक्रिप्शन में जो एडवांस है वो इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन में ये जो एडवांस है ना सर, ये एडवांस 350 इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा सर, ठीक है, ओके ओके, नो इश्यूज। एंट्रेंस फीस नथिंग नथिंग, नो एवरीथिंग हैज बीन डन सर। लेकिन यहाँ पे एनी लाइबिलिटीज ओवर दे, चेक कर लेना, कुछ और लाइबिलिटीज है क्या सर? नहीं, डन एवरीथिंग, सी हियर, यस सर 350। एक मिनट, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम गया, यहाँ पे देख लेना आउटस्टैंडिंग, यस इंश्योरेंस प्रीमियम और 240 था, लेकिन हमने पे किया 200, सो 40 इज अ लाइबिलिटी। यहाँ पे देख लेना एंट्रेंस फीस, ये सर इंश्योरेंस, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 40, देयरफॉर ये लाइबिलिटी है। इस लाइबिलिटी को हम ऐड कर देंगे अपने बैलेंस शीट्स में। यस 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 सर, वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, यस। यहाँ से यहाँ पे हमने अपने सॉल्यूशंस को कंप्लीट किया है सर। वी हैव कंप्लीटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वर्किंग नोट्स भी हमने सब्सक्रिप्शन का बनाया है, वर्किंग नोट रिलेटेड टू ओपनिंग कैपिटल हमने बनाया है। जो ओपनिंग कैपिटल से हमें कैपिटल फंड मालूम होगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमें सरप्लस इनकम, सरप्लस है या डेफिसिट है हमें मालूम होगा, वो हमें ऐड या माइनस करना पड़ेगा अपने कैपिटल बैलेंसेस को, ठीक है सर। दूसरी चीज़ क्लैरिफाई रहने के लिए सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट भी हमने प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट एवरीथिंग बैलेंस शीट यहाँ से टैली हो जाएगा, एवरीथिंग वी हैव सॉल्व दिस। With this I have done all the RTPs related to RTP December 23, we have done RTP June 23, RTP November 22 and RTP May 22. All these RTPs we have done. Hope so you like these videos guys. I will end this session. We will meet in the next video.